फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करेंगे कि कोई-कोई बच्चे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लेट से बोलते हैं, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, फिर भी बोलते नहीं हैं। तो के पर्टिकुलर वीडियो में बताऊँगी। हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप सभी का पीयू प्रिंस वर्ल्ड में स्वागत है। आशा करती हूँ आज का दिन आपका शुभ बीत रहा होगा। सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, अगर आपका बच्चा 1 साल से क्रॉस हो गया है और फिर भी आपका बच्चा इशारे में बात करता है, हुँ, 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 इस तरह से करता है तो आपको रिस्पॉन्स नहीं करना है, क्योंकि बच्चा 1 साल के ऊपर हो गया तो इसका मतलब उसे बोल के बताना है कि उसे क्या चाहिए। अगर आपका बच्चा 9 महीने से लेके 12 महीने तक है, तो ये ऑलमोस्ट नॉर्मल है कि बच्चे का थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। एक बार 1 साल के ऊपर हो गया है ना, तो बच्चे को बताना चाहिए प मम 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 इस तरह से बोलना चाहिए, या फिर पा 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 नी इस तरह से बोलना चाहिए। तो उसे बच्चे को सिखाइए। अगर उसे पानी की लगी है, प्यास लगी है तो पा नी इस तरह से आप बोलते रहेंगे ना, तो फिर वो बोलना सीखेगा। पॉइंट नंबर 2, अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब बच्चा है ना, जैसे-जैसे स्टेजेस पे गुजरता है ना, तो उसे वो सारी चीजें बताए, जैसे कि पार्क लेके जाए तो काऊ दिखाए, कैट दिखाए, सारी चीजें दिखाए। अभी जैसे 1 साल के ऊपर हो गया है बच्चा, तो फिर आप जब पार्क लेके जा रहे हो ना, तो उसे बताओ नहीं वो काऊ है या फिर वो कैट है या फिर डॉग है। उसे बताए फिर बाबू वो क्या है, वो क्या है, उसका नाम क्या है? अगर वो नहीं बता पा रहा तब बताओ काऊ है। तो इसी तरह से सारी चीजें, जब जो चीज आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हो उसके बाद उसे क्वेश्चन करो कि वो क्या है। जैसे कार गई, पहले बताओ उसे कार है, फिर उसके बाद 3-4 बार बताने के बाद जब आप है ना फिर से दोबारा पूछे ना, तो दूसरे से उसे पूछना चाहिए वो क्या गया। मैं नोज़ बताया तो फिर आप ना उंगली यहाँ पर रखिए, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इस तरह से पूछेंगे ना, तो वो है ना उस चीजों का नाम जो है वो अच्छी तरीके से बोल भी पाएगा, वो कहाँ पर है। और अगर उस टच करने के बाद उस चीज का नाम क्या आता है उसके दिमाग में, वो सारी चीजें क्लियर होती जाएगी। पर आपको इस चीज को एक्सप्लेन करते रहना है। नंबर 4, कभी-कभी ना माँओं की भी गलती होती है। जब बच्चा सिखा रहे हैं आप, तो आपको पेशेंस रखना चाहिए। लेकिन कई-कई मदर क्या होती है कि आपने सिखा दिया, आपको तुरंत रिस्पॉन्स चाहिए। जब रिस्पॉन्स देने की बारी होती है ना, बच्चा थोड़ा-सा सोचता है, डिले करता है, थोड़ा-सा टेंट्रम दिखाता है। लेकिन आपको पेशेंस रखना है, वो बोलेगा। लेकिन आप है ना उसे ना बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट क्या है क्या है क्या है ऐसा नहीं करना है। उससे क्या होगा, बच्चे की जो स्पीच है वो और डिले हो जाएगी, कि उसे लगेगा कि उसे कुछ नहीं आता है, कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, तो फिर उसे कुछ नहीं आता है तो वो छोड़ देता है। पॉइंट नंबर 4, जैसे ही आपका बच्चा 3 साल का हो जाता है, तब है ना ये सारी जो मैंने चीजें बताई है आपको लास्ट वीडियो में, वो आप फॉलो किए रहेंगे तो आपका बच्चा बहुत अच्छी तरीके से स्पीच डेवलपमेंट कर लेता है। तो उस टाइम पे आपको एक नई चीज फेस करनी पड़ती है। बच्चा बहुत ज्यादा क्वेश्चन करता है, ये क्यों है, वो क्यों है, आप मम्मी क्यों हो, आप पापा क्यों हो, ये घर क्यों है, वो कॉकरोच क्यों है, उसके पैर क्यों है, ये सारा चीजें कैसे हो रहा है, ये कहाँ जा रहा है, वो सारी चीजें जो क्वेश्चंस है ना बच्चे के जो मन में आ रही है, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इससे है ना बच्चे को इंकरेजमेंट मिलते हैं और थॉट्स जो मतलब की करेंगे। अब जब बच्चा क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, इसको आंसर मिलेगा नहीं, आंसर नहीं मिलेगा तो क्वेश्चन ही क्यों पूछेगा। इस तरह से अगर आप हर क्वेश्चन के प्रॉपर नहीं तो कुछ ना कुछ आंसर्स देते रहोगे, तो उसे ना इनकरेजमेंट मिलेगा कि और बोलना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, जो आपको ध्यान में रखनी है, और बहुत सारी माँ ये सारी गलतियां कर चुकी है और थोड़ी सी परेशान भी है, कि स्क्रीन टाइम मतलब कि फोन या टीवी जो बच्चों को लगा चुके हैं, और उसकी वजह से बच्चे जो है बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। तो फिर ध्यान रखिए कि शुरुआत से ही आपको मोबाइल और टीवी ज्यादा बच्चे को नहीं दिखाना है। इससे ये होता है कि जो बच्चे का स्पीच है वो और डिले हो जाता है, क्योंकि बच्चा
को सिर्फ फोन आपने देखा रहेगा कि 2 साल का या फिर 1 साल का बच्चा भी फोन लेके बैठा है और कोई बात नहीं कर रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, उससे बातें करो कुछ नहीं बोल रहा है, सिर्फ टीवी देख रहा है या फोन देख रहा है। तो उसका आई कांटेक्ट जो है सिर्फ टीवी और फोन से है, बोलने की कोशिश ही नहीं है। आप जब बच्चा कोशिश ही नहीं करेगा तो बोलेगा कैसे, इसलिए वो बोलने वाला जो प्रोसेस है और डिले हो जाता है। दूसरा मुख्य इससे जो नुकसान ये है कि जो राइम्स बजते हैं या फिर जो कार्टून होते हैं वो एक लैंग्वेज में नहीं आते हैं। हिंदी तो हिंदी ही, इंग्लिश तो इंग्लिश ही, वो अलग अलग लैंग्वेज में बजते हैं। तो फिर बच्चे को ना लैंग्वेज कंफ्यूजन हो जाता है, इस चीज को ये बोलते हैं या ये बोलते हैं, वो बोलते हैं या वो बोलते हैं, इससे ना बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। कोशिश कीजिए कि आपके बच्चे को कम से कम बिल्कुल ना 2 साल तक बिल्कुल भी स्क्रीन टाइम ना दीजिए, मतलब कि टीवी या फिर फोन। फोन तो बिल्कुल भी ना दीजिए, वो तो बहुत बेकार चीज है बच्चों के लिए, आईसाइट के लिए भी और मेमोरी के लिए भी। पॉइंट नंबर 6, जब बच्चा बोलने लगता है ना, पूरा सेंटेंस ज्वाइन करने लगता है, जैसे कि मैं पानी पीऊंगा, इस तरह से बोलने लगता है ना, उस टाइम पे क्या करता है पता है, मैं पानी खाऊंगा, मैं खाना पीऊंगा, ये वर्ड जो है वो अलग अलग सेंटेंस में बोलने लगता है। तो फिर आप उस टाइम पे क्या कीजिए, उसे डांटिए नहीं, इस तरह से नहीं बोलने का है, इस तरह से बोलने का है, इस तरह से नहीं बोलना है, इस तरह से बोलना है, इस तरह से नहीं बोलिए। आप उसे जब वो पानी खाऊंगा बोल रहा है तब ये बोलिए, अच्छा बाबू आपको पानी पीना है, चलो पानी देती हूँ मैं। इस तरह से बोलोगे ना तो वो समझेगा कि पानी पीना होता है, इस तरह से। इस वीडियो का लास्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट, चाहे किसी भी एज ग्रुप का क्यों ना हो, आपके बच्चा की बड़ा ही क्यों ना हो जाए, तो अभी आपको उससे बहुत सारी बातें करती रहनी है। बहुत सारा बातें करोगे ना तो उसे ना सारे लैंग्वेजेस समझ में आएगी, सारे वर्ड समझ में आएंगे। जितना हो सके उतना बातें करें, उससे बातें करेंगे, जितना आप बातें करोगे उतना ही वो सीखेगा। तो आज का जो वीडियो है यहीं तक था। अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड न्यूट्रिशन से शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं पेपर जहाँ तक वीडियो देखा था, धन्यवाद। चलिए बाय। जहाँ तक वीडियो देखा है इसका मतलब कि आपको मेरा जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा रहेगा, तो बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा और लाइक भी जरूर करके जाइएगा इस वीडियो को। इसके अलावा मेरे यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस जो है फ्लैश हो रहे हैं, उस पे भी जाइए, विजिट कीजिए और उस पे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। धन्यवाद।